अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 का ये 5th चैप्टर है। इस चैप्टर में से बोर्ड एग्ज़ाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों, मैथ्स 1 के 4 चैप्टर्स और मैथ्स 2 के 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी में अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको वो चैप्टर्स देखने हैं तो डायरेक्ट आप मोमिन मैथ्स एकेडमी पर देख सकते हैं। चलिए अब इस चैप्टर के बारे में देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है। इस चैप्टर में 3 टॉपिक है बच्चों। सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, स्लोप ऑफ अ लाइन। लेकिन इस पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से आपका जो 3rd टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन, इस साल 2020-21 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए इस टॉपिक को ओमिट कर दिया गया है। मीन्स इस साल हम सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और आज हम इस वीडियो में डिस्टेंस फार्मूले के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, आपको बोर्ड पर एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है। इस नंबर लाइन पर अगर हम इनमें पॉइंट्स लेते हैं, आपको पता है नंबर लाइन में मिडिल में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हम देते हैं A, B, नेक्स्ट P, Q। आपको पता है आप 9th में पढ़ चुके हो। अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना है, किसका डिस्टेंस, A टू B, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते थे डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था वो, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। मीन्स ग्रेटर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं। अब A से B, राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं बच्चों वो पॉजिटिव होते हैं और आपको पता है फिर वही साइड के नंबर्स ग्रेटर होते हैं। लेफ़्ट साइड में नेगेटिव होते हैं, वो नंबर्स स्मॉलर होते हैं। ए कोऑर्डिनेट जो आपको ए का पॉइंट्स क्या दे रहा है, -2 और बी का कितना दे रहा है, 3। तो 3 - 2 में से 3 ग्रेटर है तो यहाँ पर आएगा 3, ये माइनस और इसका पॉइंट जो है वो -2। इस तरह से ये 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें कितना मिला, 5। आप गिनकर भी देख सकते हैं बच्चों, A से B, अगर A पर हम स्टैंड खड़े हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, तो ये आंसर आ गया ना 5। नेक्स्ट अगर हमें P से Q का डिस्टेंस मालूम करना है, P से Q का डिस्टेंस सेम क्या आएगा, डिस्टेंस PQ। P -3 है, Q 1 है, 1 ग्रेटर है तो 1 माइनस और ये -3, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा 4। आप देख सकते हैं P से Q, तो यहाँ से हम गिनेंगे, अगर P पर खड़े हैं, अगर हम यहाँ पर हैं तो 1 2 3 4 हो गया ना डिस्टेंस। अभी नंबर छोटे हैं, हम गिनकर भी बता रहे हैं, फॉर्मूले में रख कर भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया है, मीन्स जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम इसे ग्राफ में लेते हैं बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। इसी तरह से जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर वो क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। यानी किस तरह से ड्रॉ होगा, ये इस 0 से पास होगा
तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है। आपको पता है वाई एक्सिस पॉजिटिव रहते हैं, ऊपर की साइड में पॉजिटिव और नीचे की साइड में नेगेटिव। अगर कोई पॉइंट्स हमको इस वाई एक्सिस पर दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट्स है हमारे पास 1 और ये 2, यहाँ लेते हैं -1 -2, ठीक है। अगर कोई पॉइंट हमको वाई एक्सिस पर दिया है तब भी हम कैसे, यहाँ पर सपोज ये नाम है R और ये है S, तो डिस्टेंस RS अगर हमें मालूम करना है तो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होते हैं, ये 2 है माइनस और इसका पॉइंट है -1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2 और 1 3। तो देखो यहाँ से R से S गिन सकते हैं आप 1 2 और 3। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो लार्जर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं। वाई एक्सिस पर पॉइंट है, उनका डिस्टेंस मालूम करना है, तब भी हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये डिस्टेंस, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमने बनाया बच्चों, ये ग्राफ पेज हो गया, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर पॉइंट जो दिए गए पॉइंट है वो, ये जो क्वाड्रेंट है आपको पता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। गिवन पॉइंट्स अगर आपको इस तरह से कहीं इस तरह से अगर पॉइंट दिया गया है x और ये y, जब x और y फाइंड आउट करना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, तो यहाँ पर x के बच्चों कोऑर्डिनेट लेने होंगे हमें, ठीक है, फिर y के कोऑर्डिनेट लेने होंगे और फिर इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। और इस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमको डिस्टेंस, किसी भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम उस वक्त डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा डिराइव करके बताया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में डिराइव करके बताया गया है। क्या होगा, डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर ये एक्स वाई हमको फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये रूट ओवर, ये पूरा रूट बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये x2 x1 और y2 y1 क्या है, ये जो यहाँ पर हमने x लिखा है इसका यहाँ पर आएगा ये x1 y1 और यहाँ पर होगा x2 y2। तो इनके, इसका x का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, y का कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास है तो हम इनका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। इसको किस तरह से डिराइव किया गया है ये आपके टेक्स्ट बुक में पूरी तरह से एक्सप्लेन है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इसको लर्न करना है और इसी को यूज़ करके हमें प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करना है। आपको एक और पॉइंट दिया गया है कि अगर दिया गया पॉइंट ओरिजिन है, अगर दिया गया पॉइंट ओरिजिन है और आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, तो उस वक्त एक पॉइंट ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, या तो किसी एक्सिस पर भी हो सकता है बच्चों। लेकिन एक कोऑर्डिनेट अगर आपका 0 ओरिजिन है तो उस वक्त जो डिस्टेंस बनता है वो डिस्टेंस क्या होगा, उसका फॉर्मूला
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये कब होगा बच्चों? जब एक कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कैसे दो थे, एक्स और वाई दो अलग थे, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला यूज़ किए। यहाँ पर क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट जो होगा आपका ज़ीरो। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम यहाँ पे ओ ले रहे हैं, ओ के बाद में अगर हम क्यू ले लेते हैं, बी लेते हैं, या तो ओ के साथ में हम एक्स भी ले सकते हैं, तो डिस्टेंस ओ बी, एक पॉइंट क्या होना चाहिए, ओरिजिन। तो उस वक्त डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको दोनों याद रखने हैं और इसी की हेल्प से हम प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 103 पर रिमेंबर दिस आपको दिया गया है। जो पॉइंट्स अभी हमने आपको समझाए हैं वही पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 0, हेंस इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P are x y, then distance OP is equal to root over x square plus y square। और सेकेंड पॉइंट है इफ पॉइंट्स P x1 y1 Q x2 y2 lie on the xy plane, then distance PQ is equal to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। This is known as distance formula। आपको और नीचे दिया है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर में जब लेते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले को स्क्वायर में अगर लिखना है तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, उस वक्त रूट ओवर हट जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बोथ आर इक्वल बच्चों। अगर हम स्क्वायर में ले रहे हैं तो हम इस तरह से उस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1। प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। क्या मालूम करना है बच्चों? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर पेयर के पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। पहला पॉइंट है आपका A 2 3, B है 4 1। आपको ये पॉइंट दिए गए हैं A B, इसके पॉइंट क्या है 2 3, B का 4 1। हमें डिस्टेंस मालूम करना है। अभी हमने आपको बताया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला भी मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये रूट ओवर पूरा बनाना है बच्चों। अब इसी की हेल्प से हम यहाँ पर करेंगे। देखो अभी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इसमें x1 y1 और x2 y2 लिखना है। ये फर्स्ट पॉइंट है ना, तो बच्चों यहाँ पेंसिल से आप लाइट लिखना है एकदम, x1 y1 और यहाँ पर लिखेंगे x2 y2 और उसके बाद में उसको नीचे लिखिए। इसको देखकर क्या है हमारे पास, x1 2 y1 3। बहुत ध्यान से लिखना है x1 y1। उसके बाद में x2 4 और y2 1। x1 y1 तो ये x1 y1, x2 y2 तो ये x2 y2। अब क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट्स क्या है हमारे पास ए बी, तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर, पहले हम फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये बहुत आसान है बच्चों। डिस्टेंस ए बी, अब रूट ओवर x2, ध्यान से लिखना, x2 मतलब यहाँ पे कितना है 4 माइनस ये, फिर x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3। अब इसके बाद में डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, अब 3 माइनस 1, ये 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 ग्रेटर है तो यहाँ बचेगा माइनस, और 3 में से 1 हो गया माइनस हुआ तो 2 बचा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद में डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर 4, ये बीच में मिडिल में प्लस है, यहाँ ध्यान देना है -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी बच्चों +4 ही होगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है। -2 स्क्वायर मीन्स क्या, -2 को 2 टाइम्स लिखना है, -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर इस डिस्टेंस इस चैप्टर में आपको यही बात याद रखनी है कि जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकलता है हम निकालेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे आगे, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अब इसके फैक्टर देखेंगे, 8 कौन से टेबल में आता है 4 × 2, एक परफेक्ट स्क्वायर देखना है आपको। उसके बाद में लास्ट 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसका रूट है 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा √2। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस ए बी हमें क्या मिला 2√2, ये आंसर होगा बच्चों। तो ये सॉल्यूशन बहुत आसान है और बहुत ध्यान से करना है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट P दिया है -5 7, Q है -1 3, PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम x1 y1 x2 y2 लिखेंगे। ये हो गया x1 y1, ये है x2 y2। यहाँ पर नीचे लिखेंगे अभी इसको, पॉइंट को P को, x1 -5 y1 7, माइनस पर ध्यान देना है बच्चों, x2 -1 और y2 3। अब क्या करना है हमें, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला देखिए यहाँ पर लिखा है हमने, नाम क्या है इसमें PQ, तो डिस्टेंस PQ √ओवर क्या आएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बहुत आसान है बच्चों ये क्वेश्चंस। x2 क्या है -1 और x1 क्या है -5, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे -1, फिर ये माइनस और पॉइंट भी -5 है बच्चों, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में -5। तो इस ब्रैकेट को हम इस तरह से बनाएंगे स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है 3 माइनस y1 7 होल स्क्वायर। उसके बाद में ये डिस्टेंस लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस PQ। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले साइन देखना है। देखिए ये -1 ऐसी रहेगा, माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे, 4 और 7 बड़ा है तो यहाँ पर आएगा -4 स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं अभी हम डिस्टेंस
पी क्यू इज इक्वल टू 5 में से 1 माइनस करेंगे, सबसे पहला रूट ओवर 1 माइनस करेंगे तो 4 प्लस, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और माइनस है तो पॉजिटिव ही होगा 16। डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, और 16 के टेबल में 32 आता है, 16 इंटू 2, तो 16 2 ज़ा 32, और 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2। तो इस तरह से डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट हो गया। सिर्फ बहुत ध्यान से आराम से सॉल्व करना है तो आपको आंसर इजीली मिलते हैं, ठीक है। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ही 5। क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट है r 0 - 3 s है 0 5/2। इसमें भी हमें हर क्वेश्चन में डिस्टेंस मालूम करना है, तो x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम x1 कितना है 0, y1 -3, x2 0, y2 5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क के लिए और 2 मार्क के लिए, मोस्टली 1 मार्क के लिए ही आते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला नाम क्या है इसके, नेम RS। तो डिस्टेंस RS इज इक्वल टू √ओवर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिस्टेंस RS इज इक्वल टू √ओवर x2 और x1 0 - 0 प्लस यहाँ है 5/2 माइनस, और ये है -3, y1 जो है -3 है, तो -3, ये ब्रैकेट बच्चों बड़ा हो जाएगा फिर, और √ओवर पूरा क्लियर आगे तक लगाना है। अब डिस्टेंस RS 0 - 0 तो 0 ही होगा, फिर हम 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी 0 ही आएगा, इसलिए ये हट जाएगा। अब इसको देखिए आप, इसमें क्या दिया है हमें 5/2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसके यहाँ पर देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। अब हमें एलसीएम निकालेंगे, यानी 2 बनाना है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ गया डिस्टेंस RS इज इक्वल टू क्या होगा, ये √ओवर 5 प्लस, और ये 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा एलसीएम के लिए, 2 3 ज़ा 6 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2, और उसके साथ में ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है ना, ये एज इट इज़ रहेगा। फिर इसके बाद में डिस्टेंस RS, ये रूट आपका थोड़ा बड़ा बन जाएगा, 5 + 6 11/2, और उसके बाद में स्क्वायर। अब क्या होगा, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो डिस्टेंस क्या मिल जाएगा हमें RS कितना होगा 11/2। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो RS का डिस्टेंस मिलेगा हमें 11/2, ठीक है। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट्स है LM। L के कोऑर्डिनेट क्या है 5 - 8,
m है -7 -3, तो यहाँ पर होगा हमारा x1 y1 x2 y2। फिर जब नीचे लिखेंगे तो बहुत ध्यान से लिखना है खाली इसको, x1 5 y1 -8, फिर x2 -7 y2 -3। अब क्या लिखेंगे इसके बाद में, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अभी तक तो बच्चों याद भी हो गया होगा आपको, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस नाम क्या यहाँ पे दिए गए, एल एम इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस एल एम रूट ओवर x2 माइनस x1, ये x2 और ये x1, तो -7 माइनस ये 5 है, तो ये 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो पहले y2 -3, फिर ये माइनस और पॉइंट भी -8 है, तो ये -8, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट बड़ा करेंगे और ये स्क्वायर, स्क्वायर भूलना नहीं है बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद में डिस्टेंस एल एम रूट ओवर माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 5 कितना होगा 12, और ग्रेटर नंबर तो माइनस की साइन रहेगी, तो -12 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस 8 स्क्वायर। एक बात याद रखना है बच्चों, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, आप आंसर चेक कर लेना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस एल एम यहाँ पर -12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, और माइनस से अभी हमने बताया कि नेगेटिव स्क्वायर जब भी हम निकालते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो यहाँ पर होगा 144 प्लस उसके बाद में 8 में से 3 माइनस करना है, तो ये कितना होगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, और ये 5 का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप आपको करना है सॉल्व। एल एम इज इक्वल टू, अब ये 144 एज इट इज़ प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर डिस्टेंस एल एम। इस चैप्टर के लिए आपको कम से कम 1 से 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तो आप फास्ट कर सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे, 5 4 9, 5 2 6 और ये 1। अब डिस्टेंस एल एम देखिए 169 किसका रूट है 13 का, तो इसीलिए कहा ना आप स्क्वायर याद रखेंगे तो स्क्वायर रूट भी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे और आप डायरेक्टली क्विक आंसर लिख सकते हैं, आपका वक्त बचेगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा। डिस्टेंस एल एम कितना मिला हमें 13। ठीक है, इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नंबर 5 में पॉइंट है टी आर, ये उसकी कोऑर्डिनेट है, तो पहले हम लिखेंगे x1 y1 x2 y2, फिर नीचे x1 -3 y1 6, यहाँ पर x2 9 y2 -10। इसके बाद बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, तो डिस्टेंस क्या है टी आर इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो देयरफॉर डिस्टेंस टी आर इज इक्वल टू रूट ओवर, अब x2 x1 तो 9 -3, तो ये 9 माइनस और जो 1 है वो -3 है, तो इसको हम बड़ा कर देंगे ब्रैकेट 0 ये स्क्वायर, और यहाँ पे y2 माइनस y1 तो -10 -6। ठीक है,
उसके बाद में डिस्टेंस टी आर इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 10 और 6 ये 16 हो जाएगा, तो माइनस 16 होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस करेंगे डिस्टेंस टी आर कितना होगा, 9 और 3 ऐड करेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना आता है 256। देखा बच्चों, अगर ये याद रहेगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना फिर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, करने में हमारा वक्त ज़ाय होगा। तो इसके लिए कम से कम 1 to 20 आप स्क्वायर याद करके रखिए। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 प्लस 256 डिस्टेंस टी आर। अब इनको ऐड करेंगे हम, 6 + 4 0 कैरी 1 5 6 4 फिर 0 कैरी 1 2 1 और ये 3 4 400 किसका है, किसका रूट है, ये 4 का 2 और ये 2 0, तो ये 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो यहाँ पर आ गया हमें डिस्टेंस टी आर 20। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इसके बाद में आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन नंबर 1 का हम अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे। नंबर 6 पॉइंट है W और X -7/2 दिया है आपको, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लिखते हैं x1 कितना आ रहा है -7/2 और y1 है 4, फिर x2 यहाँ पर 11 और y2 है 4। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अब डिस्टेंस WX √ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर एक बात बोलनी है बच्चों मुझे, आपका पेज नंबर 103 पर जो आपको दिया गया था कि ये x2 x1 y2 y1, इसको अगर आप इंटरचेंज करके लिखेंगे मीन्स x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी लिखकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। आपके आंसर रॉन्ग नहीं होंगे, आपके आंसर वही आएंगे। आप चाहो तो बाद में इसको ट्राई करके देख सकते हैं। क्या बताया मैंने इस फॉर्मूले में, x1 माइनस x2, तो यहाँ पर भी y1 माइनस y2। अगर आप इधर चेंज कर रहे हैं तो आपको इधर भी चेंज करना है, वरना आप इसी फॉर्मूले को लर्न कीजिए और इसी को यूज़ कीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो डिस्टेंस WX, थोड़ा यहाँ पर रूट बड़ा होगा, x2 कितना है 11 माइनस, और ये है -7/2, तो ये ब्रैकेट भी हमारा बड़ा हो जाएगा -7/2, और उसके बाद में ये होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे 4 - 4 y2 माइनस y1 4 - 4, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर करते हैं हम इसको, डिस्टेंस WX इज इक्वल टू √ओवर, यहाँ पे क्या आएगा पहले 11 माइनस माइनस प्लस 7/2 होल स्क्वायर, और यहाँ देखो 4 - 4 0 हो गया, 0 के ऊपर स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस WX इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करना है, 11 + 7/2 को ऐड करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मीन्स 1 है, LCM निकालेंगे मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 ज़ा 22 प्लस 7 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ रहेगा,
फिर डिस्टेंस WX इज इक्वल टू, ये कितना होगा 22 + 7 29/2 ये स्क्वायर। अब इसके पहले ही मैंने बताया था आपसे स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा डिस्टेंस WX इज इक्वल टू 29/2। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी पॉइंट में लिख सकते हैं या एज इट इज़ रखेंगे तब भी नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा आंसर, डिस्टेंस WX का कितना आया 29/2। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बच्चों। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को ये 6 क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।